हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस यानी नियंत्रण और समन्वय, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने साइंस के ऑल चैप्टर हैं उनके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है आपके। और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स को परचेज करने के लिए आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर, इन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, और अगर आपको हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए सेम टू सेम, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम टू सेम नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं इस चैप्टर में, तो कंट्रोल क्या होता है यानी नियंत्रण क्या होता है। तो कंट्रोल की जो परिभाषा है वो मैंने लिखी है कि द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द मूवमेंट जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट बाय ए स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड कंट्रोल। तो ये कंट्रोल की परिभाषा है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन क्या होता है यानी समन्वय क्या होता है। तो द वर्किंग ऑफ ए डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर टू जनरेट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये आपके कोऑर्डिनेशन की परिभाषा है। उसके बाद में मैं बात करूँ स्टिमुलेंट। ओके, स्टिमुलेंट क्या होता है आपके, तो चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिमेन एक्टिव और कॉल स्टिमुलेंट। ओके, और उसके बाद में है नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले नर्वस टिश्यू के बारे में मैं बात करूं तो जो तंत्रिका ऊतक है वो क्या होता है। तो द नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय नर्वस टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन। ओके, इसको न्यूरॉन भी कहा गया है। उसके बाद में है स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल एंड न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका और या फिर न्यूरॉन की जो संरचना है उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें 3 पॉइंट लिए हैं। पहला पॉइंट क्या है आपके कि नर्व सेल आर वेरी कम्प्लेक्स एंड द लॉन्गेस्ट वंस आर अबाउट 1.5 मीटर्स टू 4 मीटर्स लॉन्ग। और सेकंड पॉइंट है कि इच नर्व सेल इज फॉर्म फ्रॉम ए न्यूरोप्लास्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। और तीसरा है इफ हैज़ 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट हैं। इसमें फर्स्ट है आपके साइटोसिन, और दूसरा है डेंड्रॉन्स, और तीसरा है एक्सोन। ओके, तो 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में है रेसिपेटर। ओके, तो रेसिपेटर क्या होता है आपके, और उसके बाद में है फोटो रेसिपेटर और थर्मो रेसिपेटर, साउंड रेसिपेटर, ओल्फैक्टरी और टेस्ट रेसिपेटर। तो 5 हैं, इन 5 के बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। उसके बाद में है पार्ट्स ऑफ नर्व सेल यानी नर्व सेल के भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है डेंड्राइट और साइटोसिन और एक्सोन। तो तीनों के बारे में कंप्लीट यहाँ पर इसमें बताया गया है। और उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसको हमने हाईलाइट किया है कि देयर इज ऑलवेज ए वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन 2 नर्व्स विच इज कॉल्ड सिनेप्स यानी 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है, तो नर्व सेल के बारे में भी कंप्लीट लिखा गया है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व सेल। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ नर्व सेल। तो जो नर्व सेल है उनके कौन कौन से प्रकार हैं, तो इसमें यहाँ पर प्रकार आप देख सकते हैं, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, और तीसरा है रियली न्यूरॉन्स। 3 टाइप है, तीनों टाइप के बारे में कंप्लीट आप देख सकते हैं। ओके, और साथ साथ में आप इनको लिख सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन द सेंट्रल न्यूरॉन्स सिस्टम एंड एक्ट एज ए लिंक बिटवीन अदर नर्व सेल। और उसके बाद में है फंक्शन
ऑफ नर्व सेल। तो फंक्शन ऑफ नर्व सेल में भी आप देख सकते हैं, नर्व सेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म चेन, इट ट्रांसपोर्ट्स स्टिमुली एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर at high speed in the form of electrical charge due to which the activities are completed immediately। और उसके बाद में है नर्व इम्पल्स, और उसके बाद में है सिनेप्स। कंप्लीट आपको जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं सारी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है आपके, और अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लिया तो इन नोट्स के अलावा आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, अदर कोई भी आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स और रिएक्शन इन द नर्वस सिस्टम इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस इज द एक्शन दैट वी परफॉर्म। उसके बाद में सेकंड है आपकी मूविंग ओवर हैंड अवे आफ्टर टचिंग ए हॉट प्लेट इन एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये कंप्लीट आपको याद करना है। उसके बाद में देखिए दोज एक्शंस विच वी कैनॉट परफॉर्म एज पर ओवर विच आर कॉल रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन इसको हमने हाईलाइट किया है। और दिस एक्शन इज कंट्रोल बाय द स्पिनल कॉर्ड, स्पिनल कॉर्ड के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद में है वॉक, यानी टहलना। ओके, तो दोज एक्टिविटीज विच वी कैन डू एज पर आवर विश आर कॉल वॉलेंट्री एक्टिविटीज। वॉकिंग इज ए वॉलेंट्री एक्टिविटी और इट इज़ कंट्रोल बाय द ब्रेन, ये ब्रेन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। उसके बाद में है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क ये भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट आपको तैयार करना है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आप इनको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद में ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है यानी मानव मस्तिष्क है। तो द ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इट इज वेरी सॉफ्ट विच रिमेन्स प्रोटेक्टेड इन द स्किल एंड इज सराउंडेड बाय ए 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑन ऑल साइड्स। उसके बाद में है पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उनके भाग। तो इसमें एक तो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के बारे में भी दिया गया है, और केरब्रेम है, और थैलेमस है, आपके हाइपोथैलेमस है। ये किसके भाग हैं? तीनों हाइपोथैलेमस ये इसके हैं, फोर ब्रेन के। ओके, इसको आपको याद करना है। उसके बाद में सेकंड है आपके मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन। तीसरा है आपके हिंड ब्रेन। तो कंप्लीट आपको याद करना है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और उसके बाद में है स्पिनल कॉर्ड। तो स्पिनल कॉर्ड की परिभाषा डेफिनेशन है वो दी गई है, और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है कि हिंड ब्रेन मेंटेनेंस बॉडी पोजीशन एंड बैलेंस। यानी हिंड ब्रेन है वो शरीर की जो स्थिति है उनका क्या करता है, संचालन करता है। और उसके बाद में है हाउ डू दीज टिश्यू प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर भी आप अच्छे से याद करें इनको भी। उसके बाद में हाउ डू नर्वस टिश्यू फंक्शन, इसको भी कंप्लीट याद करें। उसके बाद में है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, यानी पौधों में जो पेड़ पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें समन्वय किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है एक, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें सबसे पहले ग्रोथ रेट के बारे में, ये ग्रोथ रेट है और ये इन्फ्लेशन रेट है। ओके, दोनों के बारे में डिफरेंस दिया गया है, अच्छे से आपको याद करना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करें फॉलोइंग मोशन की। फॉलोइंग मोशन आप देख सकते हैं, नॉन मूविंग मोशन देख सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट मैंने लिए हैं, और यहाँ पर नॉन मूविंग मोशन इसमें भी 3 पॉइंट लिए हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन फोटोरोपिज्म एंड ग्रेविटोरोपिज्म। ओके, तो इनके बारे में भी आप देख सकते हैं डिफरेंस। ये हाइड्रोटोरोपिज्म है, और उसके बाद में केमेटोट्रोपिज्म और फाइटो हार्मोन्स। ओके, उसके बाद में है टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स। जो फाइटो हार्मोन्स हैं उनके टाइप कौन कौन से हैं? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है,
साइटोकाइनिन है, एबिसिक एसिड है और एथाइलिन है। तो इनके सब के यूज भी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं ऑक्सिन, तो यहाँ पर ऑक्सिन के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है, ये आपको याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके 100%। उसके बाद में सेकंड है आपके जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन के बारे में भी जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया गया है। और उसके बाद में है साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन के बारे में भी कंप्लीट कंटेंट दिया गया है यहाँ पर। और एबिसिक एसिड है, उसके बारे में भी कंप्लीट जो डिटेल है वो दी गई है। कंप्लीट डिटेल आपको याद करनी है और लिख कर याद करें आप, ओके। उसके बाद में है एथाइलिन, तो एथाइलिन के बारे में भी कंप्लीट डिटेल दिया गया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट इज ड्यू टू ऑक्सिन हार्मोन, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके। उसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम, तो हार्मोन और जो एंजाइम है, हार्मोन और जो एंजाइम है उनमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले हार्मोन के बारे में आप देख सकते हैं 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको याद करने हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके एंजाइम, एंजाइम में भी कितने पॉइंट है 4, तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं उन दोनों में अंतर। तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन है, उसके बाद में एक्सोक्राइन है यानी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, तो दोनों में अंतर आपको याद करना है। उसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड एनी सेक्रेटेड हार्मोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, एक नंबर पर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, यानी पीयूष ग्रंथि। दूसरा इससे कौन कौन से हार्मोन हैं, तो ग्रोथ हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ACTH हार्मोन, FSH हार्मोन, ये किससे स्रावित होते हैं, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। उसके बाद में दूसरा है थायराइड ग्लैंड है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, इससे थायरोक्सिन हार्मोन है वो स्रावित होता है। और तीसरा है आपके पेनक्रेस ग्लैंड, ओके, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 4 नंबर है एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड है, ये भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में है 5 नंबर ओवेरी है अंडाशय, तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। टेस्टेस यानी वर्षण से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या है, ये मेल जो मादा लक्षण है उनका क्या करता है, विकास करता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपके, और इस चैप्टर के कंप्लीट मैंने आपको नोट्स दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और ये नोट्स आपको कैसे लगे, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो जल्दी ही आपके अपलोड होगा, और ये नोट्स आपको कैसे लगे इसके बारे में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है।